हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होता है अगर ये एग्जिस्ट करे तो ये होता है dy बाई डी एक्स के बराबर, या इसको हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये dy बाई डी एक्स फिर से डिफरेंशिएबल है तो इस dy बाई डी एक्स को हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं और उसको हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो y है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी दो बार हमने डिफरेंशिएशन करनी। एक बार इसकी डिफरेंशिएशन की, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अगर वो फिर से डिफरेंशिएबल है तो दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या टी टू वाई ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं y2। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो वो बनेगा 2x। अब 2x क्योंकि फिर से डिफरेंशिएबल है, ये एक फंक्शन है जो इसका डेरिवेटिव ये फिर से डिफरेंशिएबल है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस। ठीक है ना, मैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स इज एन डिफरेंशियल ऑपरेटर। d बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स जो कि होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा? 2x का डेरिवेटिव फिर से क्या आ गया हमारे पास? 2। ठीक है ना, इसी तरह अगर ये जैसे 2 है, अगर ये फिर से डिफरेंशिएबल है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इस चीज को कैसे लिखते हैं? इस चीज को लिखते हैं हम डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। और ये होगा कितना इस केस में? 0, बिकॉज 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो d3y बाई dx3 को हम ऐसे लिखते हैं d3y, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, या इसको हम लिखते हैं y ट्रिपल डैश, या इसको हम लिखते हैं y3। ये नोटेशन और ये नोटेशन जो है ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि अगर हमारे पास हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 10th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो y पे हमें 10 बार डैश लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा जो है आसान नहीं है। ठीक है, कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम ये नोटेशन और ये नोटेशन ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर एक फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक फंक्शन जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, वो बनेगा एफ डैश एक्स। अब जरूरी नहीं है एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल हो, अगर ये फिर से डिफरेंशिएबल हो तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है ना, तो दिस इज सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, और एग्जांपल अगर मैं देखो हमारे पास फंक्शन एक है f of x is equal to x square if x is greater than or equal to 0, and this is equal to minus x square if x is less than 0। इसको समझना, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है ना, f of x equal to x square if x is greater than or equal to 0, this is minus x square if x is less than 0। मतलब x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है, और हमें पता है x स्क्वायर की वैल्यू ऐसे हो, x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। और x अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे बनता है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? इसी जब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, उसी को जब माइनस साइन लगेगी तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, लेकिन जब इसी को हम माइनस लगा दिया ऐसे जो था ये फ्लिप होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ बन गया इस फंक्शन का।
तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है एक किसी भी फंक्शन का, किसी भी ग्राफ का, इट इज ऑल अबाउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एक कर्व अगर स्मूथ है हर जगह, तो हर जगह टेंजेंट जो है एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक टेंजेंट होगा जिसका एक हमारे पास फाइनाइट डेरिवेटिव होगा, स्लोप होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमने क्या करना है, हमने देखना है इसका डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। ग्राफ से तो हमें पता चल गया इसका डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कर्व स्मूथ है, जब स्मूथ कर्व है तो हर जगह स्लोप होता है कर्व का। ठीक है ना, स्लोप खाली वहां नहीं होता कर्व में जहां पर कर्व जो है वर्टेक्स बने, कोना बने। जिस जगह वर्टेक्स बनता है वहां पर टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते। अगर टेंजेंट ही ड्रा नहीं कर सकते तो स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव जो है, इसका हम देखेंगे डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, ये जो दो ब्रांचेस हैं ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो हो सकता है ये जो फंक्शन है खाली जीरो पर, क्योंकि ये जो कर्व है ये भी डिफरेंशिएबल है, ये कर्व भी डिफरेंशिएबल है, तो एक ही जगह जो है पॉइंट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल जो है पॉसिबली नहीं हो सकता, वो है जीरो। ठीक है ना, ग्राफ से क्लियर है कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश ऑफ जीरो हम निकालेंगे, किसके बराबर होता है एफ डैश ऑफ जीरो? बाय डेफिनेशन दिस इज लिमिट h goes to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. This is equal to limit h goes to 0, f of 0 plus h means f of h minus f of 0, और मतलब जो फंक्शन x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 का स्क्वायर 0, दिस इज डिवाइडेड बाय h। लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ h हमारे पास क्या है, देखिए यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग लिमिट निकालेंगे, क्योंकि लिमिट h गोज टू 0 का मतलब है h 0 को अप्रोच कर रहा है। कहां से अप्रोच कर रहा है, ये एक रियल नंबर है h, तो रियल लाइन पे किसी भी नंबर को आप दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो दो अप्रोचेस दो होती, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट जो है, लिमिट h गोज टू 0 f of h minus 0 डिवाइडेड बाय h। दिस लिमिट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू लिमिट्स, एक तो आ गई लिमिट h गोज टू 0 प्लस, और दूसरी आ गई लिमिट h गोज टू 0 माइनस। h गोज टू 0 प्लस का मतलब है कि h जो है 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। ठीक है ना, हमें पता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 प्लस, ये हमारे पास एक लाइन है, दिस इज 0। h गोज टू 0 प्लस का मतलब है कि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, मींस डिक्रीजिंग टू 0। ठीक है, h गोज टू 0 प्लस, और h गोज टू 0 माइनस का मतलब है हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। क्योंकि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर ये राइट हैंड लिमिट जो है, इस केस में हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, इसका मतलब है जो h है 0 से बड़ा है। जब h 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी h स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय h। h स्क्वायर अपॉन h इज h। ठीक है, और h को लिमिट दे दो 0, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0। सिमिलरली लिमिट h गोज टू 0 माइनस f ऑफ h माइनस 0 अपॉन h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 माइनस, h गोज टू 0 माइनस मीन्स h जो है 0 का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब h 0 से छोटा है। जब h 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू ये होगी अगर x 0 से छोटा है। ठीक है ना, तो क्योंकि h 0 का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है h हर टाइम 0 से छोटा है। जब h 0 से छोटा है फंक्शन की वैल्यू ये है, तो f ऑफ h क्या आएगा, माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 माइनस h स्क्वायर अपॉन h इज माइनस h। जब लिमिट h गोज टू 0, h को लिमिट दे दोगे 0, तो ये हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा, 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे पास क्या आ गई, 0।
जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती हैं हम सिंपली कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कितनी आ गई कॉमन लिमिट, ये हमारे पास आ गया 0। इट मींस 0 पर जो है डेरिवेटिव 0 है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 0 पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, बेसिकली एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट और इस एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0। देयरफॉर 0 पर ये वेरीफाई हो गया कि 0 पर जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है, कोई नंबर जो है वो 0 से बड़ा है हमारे पास, तो स्लोप क्या आ जाएगा 2x, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर स्लोप हमारे मान लीजिए हमारे पास नंबर 0 से छोटा है तो उसका डेरिवेटिव आएगा -2x जब x 0 से छोटा हो। जब x 0 से बड़ा है तो डेरिवेटिव ये, और डेरिवेटिव हमने देखा 0 जब x हमारे पास क्या हो 0। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखोगे इस फंक्शन को, इस फंक्शन को अगर हम देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x if x is greater than or equal to 0 and this is equal to -2x if x is less than 0। क्योंकि x जब 0 होगा ना, तो यहाँ x जब 0 होगा तो इसमें पुट कर दो x 0, तो ये क्या बनेगा 0। तो x जब 0 है फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही है x 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0। तो इनको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जो फंक्शन है हमारा क्लेम है, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो डिफरेंशिएबल था हर जगह, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी ऑब्वियसली हर जगह है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये दो ब्रांचेस का बना हुआ है, ए ब्रांच दूसरी ब्रांच। ये ब्रांच क्योंकि पॉलिनोमियल है डिफरेंशिएबल है, ये ब्रांच पॉलिनोमियल है डिफरेंशिएबल है। तो जहां पर इनका जो है इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर 0 पर, वहां पर पॉसिबली हो सकता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। और अगर जब आप चेक करोगे इसको, ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है आप चेक कर लीजिए। आप देखेंगे सबसे पहले लिमिट h गोज टू 0 f डैश ऑफ 0। ठीक है ना, हम ये चीज देखेंगे लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो देखिए फॉर द केस ऑफ सिंपलिसिटी मान लीजिए जो f डैश x है ना, सपोज इसको मैं 2 मिनट के लिए f ऑफ x मानता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ थोड़ा हमारे पास आसान हो जाए नाम देना। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक, तो मान लीजिए लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव f का एट 0। तो हमारा क्लेम है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0। ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h माइनस f ऑफ 0, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ h अपॉन h। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ अलग है, राइट हैंड लिमिट कुछ अलग है। चलो देखते हैं। लिमिट h गोज टू 0 माइनस f of h divided by h. This is equal to limit h goes to 0 minus h goes to 0 minus का मतलब है h 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। जब h 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब h 0 से छोटा है। जब h 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी -2। अब x नहीं, यहाँ h है तो यहाँ h आ जाएगा डिवाइड बाय h कैंसल, तो हमारे पास बचा -2। जब h 0 का अप्रोच करेगा -2, क्योंकि कांस्टेंट है -2 ही रहेगा। इस तरह जब आप राइट हैंड लिमिट देखोगे, लिमिट h गोज टू 0 प्लस f ऑफ h डिवाइडेड बाय h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 प्लस, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब h 0 से बड़ा है। जब h 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है 2h डिवाइडेड बाय h। h कैंसल, बचा 2।
जब लिमिट दे दोगे h को, h गोज टू 0, तो ये हमारे पास कांस्टेंट 2 ही रहेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -2i, राइट हैंड लिमिट 2i, देयरफॉर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता ओरिजिन पर। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि ओरिजिन पर ये जो दो ब्रांचेस हैं, क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं दो, तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और ओरिजिन पर जब ये मिलती हैं तो ये ऐसे वर्टेक्स बनाते हैं कोना, और जब भी वर्टेक्स बनता है, ठीक है ना, इस टाइप का फंक्शन, यहाँ पर जो है स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्व स्मूथ नहीं है, यहाँ पर बिकॉज डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पर देखो एक टेंजेंट तो ये आएगी, एक टेंजेंट मतलब एक यूनिक टेंजेंट नहीं होगी। जब टेंजेंट ही यूनिक नहीं होगी तो स्लोप भी यूनिक नहीं होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो उसका डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह तब तक हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं जब तक कर सकते हैं, जब तक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन जो है उसका डोमेन छोटा है, डिफरेंशिएबल है, डोमेन छोटा है, लेकिन उसका डेरिवेटिव का डोमेन और बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है y इज इक्वल टू log x, इसका जो डोमेन है वो है पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है y डैश ये होता है 1/x, और 1/x का डोमेन और बड़ा है, मतलब ये फंक्शन हर किसी नंबर के लिए डिफाइन है 0 को छोड़ के। ये खाली डिफाइन है किसके लिए? 0 से बड़े नंबर जो है, ये 0 से बड़े नंबर के लिए भी डिफाइन है, 0 से छोटे नंबर के लिए भी डिफाइन है, सिर्फ 0 पर डिफाइन नहीं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई dx जो होगा, या y2 लिखिए, ये किसके बराबर होगा? सॉरी y1, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, x² का 2x, 3x का 3, तो डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² y बाई dx², या y2 लिखिए, ये हमारे पास आएगा 2x का 2, 3 का 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x रेज पावर 20। तो जो y1 होगा यानी dy बाई dx होगा, ये किसके बराबर होगा? 20 इंटू एक्स रेज पावर 19। y2 जो होगा ये होगा d² y बाई dx², ऐसे भी लिखते हैं इसको, और ये हमारे पास क्या होगा 20, 19 भी नीचे, तो x की पावर 18, ठीक है ना। तो यहां से हम एक चीज जनरलाइज कर सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं कि देखिए, अगर हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 भी नीचे, x की पावर आएगी 17, ठीक है। कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़े ताकि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, यानी x खत्म हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास y है, y इज इक्वल टू x³, एक बार डिफरेंशिएट करूं 3x², 2 बार डिफरेंशिएट करूं 6x, 3 बार डिफरेंशिएट करूं तो 6, यानी जितनी डिग्री है उतनी बार डिफरेंशिएट करके हमारे पास क्या आएगा 6। पर बेसिकली 6 को मैं लिख सकता हूँ 3, ठीक है ना, इंटू 2। अगर आपके पास मान लीजिए y इज इक्वल टू x रेज पावर 4 है, y1 हमारे पास आएगा 4x³, y2 हमारे पास आएगा 4, फिर 3 भी नीचे x², y3 हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 भी x, और y4 फाइनली हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होता है किसके बराबर? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारे पास y है x रेज पावर 20, तो अगर मैं क्या करूं, इसका 20th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं, y20 मीन्स 20 बार डिफरेंशिएट करूं, तो इसका जो आंसर आएगा y का 20 फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू log x।
तो y1 जो होगा यानी dy बाई dx जो होगा किसके बराबर होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो y2 यानी डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/x का डेरिवेटिव। देखिए डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि होता है 0 माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर। y2 हमारे पास आ गया -1/2x स्क्वायर। मीन्स log x का 2 बार जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर आता है -1/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, e रेज पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत सारे तरीके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक और आसान तरीका है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, या लॉग नहीं, ए रेज पावर वाई हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है ना, तो ए रेज पावर वाई इसके बराबर आ गया, तो दोनों साइड से लॉग ले लो, log of e power y is equal to log of 1 divided by x plus 1। ठीक है ना, this is equal to log of 1 minus log of x plus 1 by, because log of a upon b is log of a minus log of b। तो यहाँ पावर जो है नीचे आ जाती है, अंदर बचेगा log e, और log e हमारे पास होता है 1 बिकॉज दिस log इज नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग की वैल्यू e पर 1, इसकी बेस ही e है, e पर इसकी वैल्यू 1 होती है। दिस इज इक्वल टू log 1 हमेशा 0 होता है, हमारे पास क्या बचा माइनस log ऑफ x प्लस 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, y1 मीन्स dy बाई डी एक्स किसके बराबर, क्या होता है इसका डेरिवेटिव log ऑफ x प्लस 1 का 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी y2, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही -1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि क्या है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ मैं -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी यही होता है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज -1 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, लेकिन ये चीज किसके बराबर है y1 के बराबर यानी dy बाई dx के बराबर। ठीक है ना, इट मीन्स डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे y1 यानी dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले पावर नीचे और पावर में से एक कम हो जाएगी तो ये बचेगा, फिर अंदर जाके tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये निकला y1। अब हम निकालेंगे y2 यानी इसका डबल डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो y2 क्या आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे ही, अच्छा 2 जो है ना ये कांस्टेंट, इसको मैं बाहर रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही, इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि होता है 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, दैट मींस y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 इंटू 1 माइनस 2x
tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर जो हमने प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, दिस इज प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, y2 की वैल्यू डाल दो, y2 किसके बराबर है 2 इंटू 1 माइनस 2x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, और y1 किसके बराबर है हमारे पास 2 इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ये और ये हमारे पास कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 इंटू 2x दिस इज 4x tan इनवर्स x प्लस 2x ये हमारे पास आएगा 4x tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, थैंक यू।